ससुराल बिना जेठानी पार्ट 2। भावना अपने जेठ के साथ ऐसी ही सख्ती से बर्ताव करती है और ये सब शांतनु को समझ में आ रहा होता है, लेकिन वो कभी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। ऐसे ही कुछ दिनों बाद शांतनु अपने काम से जब वापस आता है और अपने कमरे में आराम करने जाता है तो शांतनु का कमरा पूरा भरा हुआ होता है। ये देखकर शांतनु पूरे घर को बुलाता है। माँ, ये सब क्या है? मेरे कमरे में ये सारा सामान किसका है? अब बेटा, ये तो मुझे भी नहीं पता कि तेरे कमरे में ये सब कहाँ से आ गया। बहू, तुझे कुछ पता है ये सब कहाँ से आया? हाँ माँ जी, वो क्या है ना, अब जेठ जी तो अकेले ही रहते, तो उन्हें इतने बड़े कमरे की क्या जरूरत है। उन्हें तो बस एक कोने में रहने की आदत है और मेरे कमरे में सामान इतना ज्यादा हो रहा था कि कहीं जगह ही नहीं बची थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ये सारा सामान जेठ जी के कमरे में ही रख दूं। तुमने ये सब अपने मन से कैसे सोच लिया? यहाँ इतना सारा सामान रख दिया है, अब मैं सोऊं कहाँ? क्या जेठ जी, आप बिना बिना बात के इतना ज्यादा भड़क रहे हो। मैंने बस आपके कमरे की थोड़ी सी जगह ली है, पूरा कमरा थोड़ी ना हड़प लिया है। देखो आपका बेड तो खाली पड़ा है, सो जाओ आराम से। माँ, आप तो कुछ बोल ही सकती थी ना। देख रही हो, अब क्या मैं अपने कमरे में खुल के रह भी नहीं सकता? अरे नहीं नहीं जेठ जी, आप गलत समझ रहे हो। आपको कौन मना कर रहा है खुल के जीने से? ये आपका ही तो कमरा है। मैंने बस अपना कुछ सामान यहाँ रखा है और कुछ नहीं। हाँ बेटा, वैसे भी तेरे 4 जोड़ी ही तो कपड़े होते हैं, लेकिन बहू का तो बहुत सामान होता है ना, तो इसे थोड़ी जगह भी चाहिए होती है। अरे कोई बात नहीं ना, रखना दे इसे। शांतनु को भावना के व्यवहार के कारण अपनी अहमियत कम लगने लगी थी। एक दिन शांतनु देखता है कि भावना उसके कमरे में से टीवी निकाल कर ले जा रही थी। तब शांतनु भावना को टोकते हुए कहता है, भावना, ये क्या कर रही हो तुम? कहाँ ले जा रही हो ये टीवी? पता है ना, ये मेरी पत्नी के मायके से आया था, जो मुझे उसकी याद दिलाता है। जेठ जी, इसीलिए तो लेकर जा रही हूँ, क्योंकि जब से जेठानी जी गई है ये टीवी भी तब से ही बंद है। और आपको तो पता है ना, रखे रखे चीज वैसे भी खराब ही होती है। आप तो देखते नहीं हो टीवी, तो मैंने सोचा मैं अपने कमरे में ही लगा लूं। हाँ बेटा, बहू सही तो कह रही है। अब बड़ी बहू होती तो मैं खुद ही उसको ये करने नहीं देती, पर बेटा अब बड़ी बहू तो है नहीं, कम से कम छोटी बहू तो टीवी देख लेगी। भावना, तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ ज्यादा ही हो रहा है तुम्हारा? मुझे चैन से जीने दोगी या नहीं? अरे जेठ जी, इसमें तो मैंने कुछ गलत नहीं किया। अब आप खुद ही सोचिए, जेठानी जी तो है नहीं और टीवी भी बंद रहता है। अब घर में कोई चीज है, उसका इस्तेमाल भी तो हो, तभी तो वो सही रहती है। और इसमें तेरा भी तो फायदा है ना बहू। तू बड़ी बहू की चीजों को जितना कम देखेगा उतना ही कम तुझे उसकी याद आएगी। अरे मैं तो कहती हूँ तू बड़ी बहू की छोटी मोटी चीज भी ना छोटी बहू को दे दे, कम से कम उसका इस्तेमाल तो होगा, वरना रखे रखे वो भी खराब हो जाएगी और तुझे बड़ी बहू की याद आती रहेगी उन्हें देखते देखते। जो करना है करो, वैसे भी मेरी कहाँ सुनने वाली हो। लगातार अपने भाई की बीवी की ऐसी हरकतें शांतनु को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। भावना हर चीज में रोक टोक करती। धीरे धीरे वो शांतनु का सारा सामान इस्तेमाल करने लग गई थी और ये सब शांतनु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ दिनों बाद दिवाली आने वाली होती है, तो अनीता भावना को कुछ गहने दिखाते हुए कहती है, ये ले बहू, ये गहने तेरे हैं, तू दिवाली पर पहनना। तेरी जेठानी तो चली गई, लेकिन फिर भी तेरी तो ससुराल में ये पहली दिवाली है ना। हाँ माँ जी, ये तो आप सही कह रही हो। अच्छा माँ जी, ये हार किसका है? ये तो बहुत ही सुंदर है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरे गले के लिए ही बना है। ये हार ना तेरी जेठानी का है, ये उसे भी बहुत पसंद था, अपने मायके से लाई थी वो, और जब कोई तीज त्योहार आता तो वो इस हार को जरूर पहनती थी। उसे इस हार को पहन कर ना बहुत खुशी होती थी। माँ जी, बुरा मत मानना, लेकिन अब तो जेठानी जी चली गई है ना, तो आप उनका ये हार मुझे ही दे दो। बहू, मैं दे तो दूं, लेकिन ये तेरी जेठानी का हार है और इस बारे में मैं शांतनु से ना पूछूं तो अच्छा नहीं लगेगा।
आखिरकार उसकी पत्नी का ही हार है ना ये। माँ जी, जेठ जी मना थोड़ी ना करेंगे ये हार मुझे देने से। अब आप ही बताइए, जेठ जी दूसरी शादी करने वाले नहीं, अब जो भी उनका है वो हमारा ही हुआ। और वैसे भी ये हार जेठ जी तो पहन कर घूमेंगे नहीं ना, तो जब भी उनके काम का है ही नहीं तो उनसे पूछने की क्या जरूरत है। हाँ, ये तो तू बिल्कुल सही कह रही है। शांतनु हार का करेगा भी क्या। ले, ये मैं तुझे ही देती हूँ, कम से कम तू ही पहन लेगी। अनीता भावना को जैसे ही वो हार देने जा रही होती है कि तभी वहां शांतनु आ जाता है और वो ये सारी बातें सुन चुका था। माँ, आप ये क्या कर रही हो? आपको पता है ना ये हार किसका है, फिर भी आप ये हार भावना को दे रही हो। हाँ बेटा, मुझे पता है ये हार तेरी पत्नी का है, लेकिन अब तू ही बता मैं करूँ तो क्या करूँ। तू तो दूसरी शादी कर नहीं रहा, और जब तू दूसरी शादी नहीं करने वाला तो ये सब भावना बहू का ही हुआ ना। ऐसे कैसे भावना का हुआ? ये सब मेरी पत्नी को उसके मायके से मिला था, और उसके मायके का सामान भावना को कैसे मिल सकता? अच्छा चल ठीक है, मैं नहीं देती भावना को। तू इतना गुस्सा कर रहा है तो मैं तेरे मन की ही करती हूँ। लेकिन तू मुझे एक बात बता, अगर मैं ये भावना बहू को नहीं देती तो तू इसका करेगा क्या? क्या करेगा से क्या मतलब है? मैं ये संभाल कर रखूंगा। देखा, यही तो मैं तुझे समझाना चाहती हूँ कि बहू जा चुकी है, उसकी चीजें उसके देवरानी को दे दे। नहीं माँ, मैं भावना को कुछ भी नहीं दूंगा। और आप लोग बार बार यही कह रहे हो ना कि मैं दूसरी शादी नहीं कर रहा हूँ, तो ठीक है, मैं दूसरी शादी के लिए मान गया। आप लोग करवा दो मेरी दूसरी शादी। और कुछ ही दिनों में शांतनु की शादी दिव्या नाम की एक लड़की से कर देते हैं और दिव्या का स्वागत भावना बड़े ही प्यार से करती है और वही हार पहनाते हुए कहती है, मुझे ना ही अपना ससुराल बिन जेठानी के अच्छा लग रहा था और ना ही जेठ जी। मैंने बीते कुछ दिनों में जेठ जी को बहुत परेशान किया था। कहीं ना कहीं जेठ जी के मन में मेरे लिए कड़वाहट भी होगी, लेकिन ये सब मैंने उनकी दूसरी शादी के लिए किया था। क्या मतलब? यही मतलब है कि अब भाभी के जाने से बिल्कुल शांत और गुमसुम हो गए थे भैया, जो हम सब में से किसी से भी देखा नहीं गया। इसलिए ये सब भावना ने सोचा और हर बार आपको इतना परेशान किया कि आप खुद अपनी दूसरी शादी की बात करो। और देख, तूने खुद अपनी दूसरी शादी की बात कही। तुझे लग रहा होगा कि छोटी बहू तेरा सब हड़पना चाहती है, और ये सच भी था, क्योंकि भावना बहू तेरे दुख हड़प रही थी और तुझे खुशी देने की कोशिश कर रही थी। शांतनु के आगे पूरी सच्चाई होती है और फिर उसे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भावना के एक कदम से अब शांतनु की दूसरी शादी हो गई थी।